बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको खारी बावली में हमारा यह खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। और आज उन्हीं व्यापारियों से हम जानने के लिए आए हैं कि क्या किन किन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं अपने व्यापार को करते हुए। तो हमारे साथ मेवा बाजार के कटरा ईश्वर भवन के कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। सर, राजेश शर्मा। शर्मा जी, किन समस्याओं से पिछले कई वर्षों से आप लोग जूझ रहे हैं? मेन समस्या यहाँ की जो देखी जाती है वो है क्लीनिंग की। जी, ना तो साफ सफाई प्लस इतने सालों से यहाँ ना तो कोई ढंग का बाथरूम है, ना किसी को अगर यूरिनेट पास करना हो तो ना कोई लेडीज़ का कोई व्यवस्था नहीं, जेंट्स की कोई व्यवस्था नहीं। मोदी जी कह रहे थे कि यूरिन और वो बहुत सारे जगह शौचालय बनवाएंगे। मोदी जी ने बहुत कहा होगा या दिया भी होगा, लेकिन यहाँ तक ये चीज़ें नहीं हैं। और उसके बाद इतना रेवेन्यू देने के बाद हमें हमारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ना ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ना वो कोई जो चलता है ट्रैफिक यहाँ खारी बावली में बाहर आदमी पैर से पैर मिले होते हैं। कितने जेब कतर पिक पॉकेटर होंगे, वो जेब काट लेंगे, क्या कर लेंगे, ये सब कुछ अव्यवस्था है। मेरा नाम विजय गुप्ता मास्टर। हमारे यहाँ खारी बावली में किराना कमेटी एसोसिएशन है जिसका मैं कार्यकारिणी मेंबर हूँ। लेकिन आज बाज़ार की हम समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ जो लेडीज़ वगैरह आती हैं उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती हैं, जेब कटी जाती हैं, लोगों के थैले कट जाते हैं। तो हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं इतनी बढ़ा दें, पुलिस थोड़ी सी प्रोटेक्शन हमारे को दे कि जिससे हमारे व्यापारी सुरक्षित रहे और यहाँ पे आने जाने वालों को सहूलियत रहे व्यापार करने के लिए। ख़रीदार आता है, उसका थैला कट जाता है तो बेचारा शाम को रोता हुआ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे पार्किंग की है। चर्च मिशन रोड है, यहाँ पे शाम को हमारे व्यापारी भाई जब जाते हैं अपनी गाड़ी निकालते हैं पार्किंग से, एक एक घंटा पार्किंग में खड़े रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा सुधार हो जाए, ट्रैफिक पुलिस देख करे। पीली कोठी है, वहाँ पर सारा एंक्रोचमेंट हुई है। हम कई बार प्रशासन को कह चुके हैं लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे व्यापारियों को आ रही है, एक ये मंडी इतनी विकसित हो गई है कि छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, इनको जगह की बड़ी गोदामों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हरियाणा गवर्नमेंट हमारे एसोसिएशन से और एसोसिएशन से सबसे अप्रोच कर रही है कि आप हमारे कुंडली में आइए, हम जगह देंगे। हमने अभी अपने एलजी साहब को और अपने मंत्री जी हरदीप पुरी जी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मैं आपको प्रेषित करूँगा वो लेटर कि जी हमारी समस्याएं हैं, हमको गोदामों के लिए दिल्ली में जगह दे दी जाए जिससे हमारे व्यापारी खुशी होगा। वो बाहर जाके दिल्ली से बाहर जाके खुश नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की बसाई हुई ज़मीनें हैं, बुजुर्गों की बसाई हुई मंडी है। हम ये बुजुर्गों की मंडी को उजाड़ना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमें दिल्ली में ही कहीं सुविधाजनक जगह मिल जाए तो हमारे व्यापारी सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात की होगी कि भाई हमारे को दिल्ली में। लेकिन अभी तक हमारे को ना एलजी से कोई रेस्पॉन्स आया है, ना हरदीप पुरी से, ना दिल्ली के सीएम साहब से। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे। मैं लेटर की कॉपी आपको दे दूँगा कि जिससे कि वो हमको थोड़ा सा आप अप्रोच करें। इस मामले में हमारा व्यापारी हमेशा एकजुट है और इस व्यापार से जितना टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, शायद ही किसी मंडी से जाता हो। तो इस जितना टैक्स जाता है वो सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। एंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए, व्यापार बढ़ेगा, इसका रूटीन इतना व्यापार बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा। अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट
हमारी समस्याओं को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करें। अभी मंडी के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है, अभी सोमवार को ही इतवार के दिन 4-5 दुकानों के ताले कटरा पेड़ान के अंदर टूट गए हैं और वो सब लोग दुखी हैं। आज तक वो समस्या नहीं है। उनको फ़ोटो दे दी गई हैं, सारी वीडियो क्लिप दी गई है, उसमें साफ नज़र आ रहे हैं वो लड़के। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़के क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं बरामद हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी इस बाजार से एमएनसी कंपनियों की तरफ जा रही है, न कि बाजार में अपना व्यापार करने के लिए आगे आ रही है। हम इस पर भी बात करके बताएंगे। लेकिन सरकार सिर्फ अगर रेवेन्यू चाहती है तो इनके मूलभूत समस्याओं को भी ख्याल रखना होगा। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम शेखर कौशिक, मैं पिछले 25 सालों से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। बाकी जैसा कि आपको पता है, ये होलसेल की मार्केट है, बाकी समस्याएं भी यहाँ पे होलसेल में ही हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट रिवेन्यू लेती है, बाकी समस्या का समाधान नहीं करती। अधिकारीगण आते हैं, समस्याओं को देख के चले जाते हैं। बिजली के इतने तार लटके हुए हैं, उसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी पीछे ही यहाँ पे अभी 3-4 जगह यहाँ मार्केट में आग लग चुकी है। इस मार्केट में भी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, सरकार प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली के तार जगह जगह लटके हुए हैं, कोई हादसा ना हो जाए। कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो करोड़ों रुपए का यहाँ जान माल का नुकसान होगा। इस तरफ सरकार प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं 22 साल से मंडी में हूँ और यहाँ बहुत उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। मंडी का हिसाब किताब ऐसा है, यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ बाहर वाले जो असामाजिक तत्व हैं वो आते भी हैं। जैसे किसी की जेब कट जाती है, कोई लोग और वैसे परेशान हो जाता है, कोई लेडीज़ वगैरह आती है, उसके पर्स वगैरह छीने जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण व्यापार होए और जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो मिलती जाएँ। दूसरी बात, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ट्रांसपोर्टेशन की, कि जैसे हमारा जो कुंडली से जो माल आता है, उन गाड़ियों के साथ में भी चीटिंग होती है, उन गाड़ियों पे भी चोरियां हो जाती हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे साथ में, बट उनको सुधारने में अगर गवर्नमेंट हमारे को कुछ सपोर्ट करे तो उसके लिए आभारी हैं। मेरा नाम अमित पराशर है जी सर। देखिए, ऐसा है कि सुविधाएं दी जा रही हैं मार्केट में, लोगों का और व्यापार बढ़े इस चीज़ से, और डिजिटल मीडिया की तरफ जो है अभी और व्यापार और बढ़ेगा। अभी और ट्रांसफ़र हो रहा है काम, तो अच्छी बात है ये। बट जैसे कि हमारे भाईजनों ने आपको ये बताया कि हमारी खारी बावली में थोड़ी सी जो समस्याएं हैं, अगर उन पे कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा हमारा व्यापार बढ़ेगा। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।